मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं वास्तविक कुंडली में अधिकतर वीडियो बनाता हूं और बुधवार को और रविवार को मैं शाम को 6 बजे लाइव में आपसे मिलता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों से बातचीत करता हूं। और जो मुझे सूटेबल दिखाई देती है, ज्यादा जिसकी कुंडली में परेशानी है, उसको लाइव में थोड़ा सा गहन अध्ययन के बाद बताना चाहिए तो कुछ बता देता हूं, तो उनको मैं वीडियो भी बना करके मार्गदर्शन कर देता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न तो रोजाना ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुंडली एक ऐसी है, ये 12 भाव है और हमारे जीवन के सब 12 भाव इसमें बटे हुए हैं। ग्रहों की जो भी स्थिति बनती है मेरे दर्शकों, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। साधारणतः ये कह दो हम कर्म का भोग करने आए हैं। जो हम पहले कर्म करके आए थे इस जन्म में करेंगे। तो आज का वीडियो है आर्थिक स्थिति से परेशानी। क्या कारण है आर्थिक स्थिति का कुंडली में? आपकी कुंडली में किसी भी लगन की हो, क्या कारण है और उसका क्या निवारण हो सकता है, उसके ऊपर विचार करेंगे। दर्शकों, ये लगन लगने का भाव है, द्वितीय भाव धन का है, तो एकादश भाव आमदनी का है और लग्नेश ये मुख्य रूप से है। बाकी माता लक्ष्मी अनेकों प्रकार से आती है। केंद्र त्रिकोण का संबंध होता है, उच्च भाव में शुभ ग्रह होते हैं, नाना प्रकार के लक्ष्मी योग बनते हैं, उनके दूर भी आती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुख्य बिंदु है आमदनी का भाव और द्वितीय भाव धन का भाव, जिसको हम कुटुंब का भाव भी कहते हैं। फिर है कर्म। हम कर्म करेंगे तभी तो आएगी, हमारे कर्म भी होने चाहिए। फिर हमको भाग्य भी साथ देना चाहिए, तभी तो आएंगे। मतलब भाग्य भी साथ दे, नौ भाव भी साथ में दे, लगने स्वयं शुभ स्थिति में हो और कर्म भी अच्छे हो और आमदनी का ही भाव भी हो, और तो माता लक्ष्मी हमारे कोष में जाएगी। ये मुख्य बिंदु हैं। और कुंडली में बहुत अशुभ शुभ योग होते हैं, लेकिन इनका मुख्य बिंदु है जो कि आर्थिक स्थिति से संबंध करते हैं। आपको आमदनी यहां से मिल रही है। आय भाव का स्वामी, दर्शकों, ये सिर्फ अकेला आय भाव का नहीं है, काम त्रिकोण का तीसरा पद है। काम त्रिकोण का तीसरा पद है जो हमको समाज से जोड़ता है। जो हमारी आमदनी अच्छी होगी तभी हम जुड़ पाएंगे। काम त्रिकोण का तीसरा पद हमारा ये है। पहला पद तृतीय भाव है और दूसरा पद सप्तम भाव है और तीसरा पद एकादश भाव है, जो कि हमको जोड़ता है और बहुत ही मूल्यवान चीज है। एकादश भाव को जो ग्रह देख लेता है उसके वैल्यू बढ़ जाती है, या एकादश भाव का स्वामी जहां पर हो, अगर शुभ स्थिति में तो भी उसको वैल्यूएबल बना सकता है। तो एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव है, बड़े भाई का भी भाव है एकादश भाव, और समाज में हमको जोड़ता है एकादश भाव। तो ये एकादश भाव है जो कि आपको समाज से जोड़ने वाला है, आपकी आमदनी का भाव है। और ये द्वितीय भाव धन का भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है और ये कर्म का भाव है और भाग्य भाव, इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम विचार करते हैं आगे कुंडली क्या कहती है। आर्थिक परेशानी का कारण और निवारण। क्या कारण हो सकते हैं, क्या निवारण हो सकते हैं आर्थिक परेशानी के? दर्शकों, जातक का जन्म 16 अप्रैल 1981 शुक्ल पक्ष द्वादशी पूर्व फाल्गुनी चरण 4 में हुआ, रात को 1:45 पर, यानी जिसको हम 1 बजे बोलते हैं, 1:45 पर, 2 बजे रात को, मध्य रात्रि के बाद। जन्म के समय मकर लगन हुआ। मकर लगन की 7 डिग्री है, केतु वहां पर 13 डिग्री विराजमान है। तृतीय भाव में बुध 19 डिग्री और मंगल 29 डिग्री 16 मिनट लेकर के सूर्य के नजदीक अस्त है, और सूर्य 2 डिग्री 10 मिनट लेकर के मेष, ये उच्च राशि में है। सूर्य यहाँ पर मेष राशि में उच्च का होता है। मेष राशि में उच्च राशि में सूर्य है और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, और शुक्र सूर्य के साथ अस्त है 4 डिग्री लेकर के।
पंच सप्तम भाव में राहु 13 डिग्री 22 मिनट लेकर के है। चंद्रमा सप्तम चंद्रमा 23 डिग्री 32 मिनट लेकर के अष्टम भाव में है। नौ भाव में शनि और गुरु 11 डिग्री और 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, हम अगर नवास कुंडली में नजर डालते हैं तो विष नवास में सूर्य और मंगल आ जाते हैं और पुष्कर नवास में केतु आता है और शनि और गुरु की युति 9 भाव में आती है। दर्शकों, जैसा मैंने बताया, पहले हम काम को देखते हैं। कर्म भाव हमारा दसम भाव है। दसम भाव का स्वामी शुक्र अस्त है और चतुर्थ भाव में सूर्य यहां पर उच्च राशि का है। सूर्य यहां पर जैन करने जैसे तैसे माता का सुख तो दे देता है, लेकिन जब दसम भाव को देखता है तो आप कोई भी व्यवसाय कर लो, कुछ भी दे दो उसको, किसी भी तरह का व्यवसाय डाल दो, क्यों नीच दृष्टि से देखता है तो व्यवसाय उसका फलीभूत नहीं होता, मतलब व्यवसाय कमजोर हो जाता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि और शुक्र को उसने अस्त कर दिया, ये भी एक परेशानी आ गई, ये परेशानी आ गई, यानी व्यवसाय भी कमजोर हो गया। अब बात चलते हैं आमदनी को। ये आमदनी का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, इसका स्वामी भी अस्त हो गया, परेशानी आ गई। स्वामी भी अस्त हो गया, परेशानी आ गई। और आमदनी के भाव को शत्रु राशि को राहु देख रहा है, राहु ने भी आमदनी से टांग पकड़ खींच लिया, तो आमदनी भी कमजोर हो गई। शनि लग्नेश है, तीर्थ दृष्टि से यहां पर देख रहा है एकादश भाव को, तो शनि लग्नेश है, अपनी कुंडली को वह ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, तो जो भी कुछ है वो आमदनी यहां से केवल शनि दे रहा है। लेकिन मंगल अस्त हो गया, तो इसका एकादश भाव का स्वामी मंगल अस्त हो गया और राहु की पंचम दृष्टि आ गई, आमदनी कमजोर हो गई। कैसे काम चलेगा? दूसरी तरफ देखें तो चंद्रमा सप्तमे से अष्टम भाव में चला गया, ऐसे जातक की पत्नी भी रोगी होती है और स्वयं का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता कि राहु केतु लगन में बैठे हुए। खर्चा अधिक हो गया, खर्चा अधिक हो गया, आमदनी सीमित होगी और कार्य भी सीमित हो गया। और राहु की महादशा चल रही है 2008 से लेकर 26 तक। इससे पहले जितनी भी दशाएं चली है वो भी सब अशुभता ही आ रही है। और अब बात करते हैं, देखिए विष नवास में सूर्य आ गया। सूर्य क्या है? सूर्य पिता का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य स्वयं सरकार है, वो कुंडली में ग्रहों का राजा है। जब विष नवास में आ गया तो अपने कारक की सबकी हानि कर देगा। जहां पर भी सूर्य बैठा है उससे संबंधित सारा हानि करेगा कि विष नवास में आ गया। मंगल तीर्थ भाव का कारक है, भाई बहन का कारक है, छोटे भाई का। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और आमदनी के भाव का स्वामी है। चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी मंगल दोनों का है और विष नवास में आ गया तो कहां से सुख मिलेगा? ये सुख का भाव है। सुख भाव का स्वामी मंगल विष नवास में आ गया, आमदनी का भाव आमदनी का स्वामी विष नवास में आ गया, तो आमदनी कहां से होगी? ये बड़ी समस्या आ गई कि आमदनी दिक्कत वाली बात आ गई। तो आमदनी नहीं रही मंगल अस्त हो जाने की वजह से, मंगल विष नवास में आ जाने की वजह से। कार्य कमजोर रहा, सूर्य के विष नवास में आने से कार्य भी कमजोर हो गया और आमदनी भी कमजोर होगी। केतु पुष्कर नवास में है, तो केतु तो जो हानि कर रहा वही करेगा भाई। यहां पर बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, केतु परेशानी देगा, दिमाग में परेशानी देगा। सप्तम भाव में देख रहा है, जीवन साथी संबंधी यहां पर भाग की हानि करेगा, तो केतु तो और बलवान हो गया। जो अकारक ग्रह है, जो तकलीफ देने वाला ग्रह है, वो अगर पुष्कर नवास में होगा तो हमारे कुछ आचार्य कुछ पंडित जी बताते हैं थोड़ा सा रहम दिल से हानि करेगा। भाई रहम दिल हो या कठोर दिल हो, हानि तो हानि ही करेगा, तो वो हानि करेगा। शनि गुरु की युति, शनि के 11 डिग्री है, गुरु के 9 डिग्री है, थोड़ा सा नजदीक है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। शनि वैराग का कारक है, तृष्णा का कारक है, तो वैराग की तरफ लेके जाएगा। और गुरु आध्यात्मिक का कारक है, नीतिवान बनाने वाला, बुद्धिमान बनाने वाला है। जब इनकी युति अगर 9 भाव में हो तो अति प्रभावी हो जाती है, और बाकी जगह भी कहीं पर भी हो तो इनको ऐसी युति का क्या प्रभाव मिलता है? ऐसे जातक को स्त्री का सुख, संतान का सुख, धन और वैभव, माता पिता, भाई बहन,
कुटुंब का सुख बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता है और उसके जो जीवात्मा है वैराग्य की तरफ प्रस्थान करती है। एक आधा जन्म के बाद यानी जो करना था कर लिया, बाद में वैकुंठ में चले जाएंगे, तो ऐसा शास्त्र बताता है। तो मतलब उसका मोह भंग हो जाता है किसी तरह से, तो जो परिश्रम तो करता है लेकिन उतना इच्छित फल की नहीं प्राप्ति होती, तो उसका वो ये छोड़ देता है, छोड़ो यार क्या करें, हमारे भाग में ऐसा ही लिखा हुआ था। चंद्रमा भी अष्टम भाव में आ गया। चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक ये कह देता है 8 या 12वें भाव में हो, 8वें में हो या 12वें भाव में, किसी का भी 8वें 12वें में हो, तो वो भावनाओं में बह जाता है और भावनाओं में बह जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। लोग उसको मूर्ख समझते हैं तो भावना पर है। अष्टम भाव में हो चंद्रमा या द्वादश भाव में हो, भावनाओं बह जाता है, उसके मन ये आ जाता है अब चलो यार इसने ले लिया मांग लिया तो वो भी चलो ठीक है, अपना तो देखा जाएगा, ऐसी भावना आ जाती है। भावना प्रदान करके और फिर लोग उसको मूर्ख समझते हैं। ये स्थिति रही अष्टम भाव में। जीवन साथी है, जीवन साथी यदि जीवन साथी बीमार होगा तो आमदनी, राहु और मंगल के अस्त होने से आमदनी कमजोर हुई। व्यवसाय शुक्र के अस्त होने से, सूर्य के नीच दृष्टि देखने से व्यवसाय कमजोर हो गया। जब व्यवसाय कमजोर होगा तो आमदनी कहां से आएगी, और बाकी बचा हुआ चंद्रमा यहां देख रहा है, धन का कोई जितना भी हो सब खाली हो जाएंगे। तो ये स्थिति जातक की रही। एकादश भाव में राहु का अशुभ प्रभाव है, यहां से एकादश भाव में राहु का अशुभ प्रभाव है, मैंने आपको बता दिया। एकादश भाव का स्वामी मंगल विश्व नवास में, मैंने आपको बता दिया। 10वें से अस्त है और 7वें से अष्टम भाव में है, पत्नी रोगी होगी। तो ये सब कारण है, तो आदमी परेशान हो जाता है। और जब से जितनी भी दशाएं आई हैं इसकी, अब मैंने तो राहु के लिखे, इससे मंगल आदि की जो भी दशाएं आई है वो सारी अशुभता ही रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एनालिसिस करते हैं लगन उसके चरण के हिसाब से। अग्नि तत्व में इसके 3 ग्रह हैं, पृथ्वी तत्व में 2 ग्रह, वायु तत्व में कोई ग्रह नहीं है, और जल तत्व में 4 ग्रह। तो मैक्सिमम जल तत्व में 4 ग्रह हैं। जल तत्व में जब 4 ग्रह होते हैं तो और भावनाओं तक हो जाता है, और फिर वो ये सोच लेता है, इतना बह करके चला जाता है कि मेरे भाग में यही था बस जो है, और फिर वो वैराग की तरफ जाने को लगता है, क्योंकि जल तत्व राशि वैराग को डिनोट करती है। अग्नि तत्व में राशि 3 ग्रह है, बुद्धिमान है, एनर्जीवान है, नई कुछ सोच करने के लिए भी सोचता है, और पृथ्वी तत्व से तो धन की आमदनी होती है। और वायु तत्व में बलवंता नहीं है, उसके काम में कोई हुनर नहीं है, वो कितना भी काम बदली कर लो लेकिन उसका हुनर वाला काम नहीं होता। वायु तत्व जिसमें होता है तो अपने हुनर से पैसा कमाता है, वायु तत्व में तो हुनर नहीं। क्या करेगा बेचारा, शुक्र तो अस्त हो गया, सूर्य की नीच दृष्टि है, व्यवसाय में हुनर ही नहीं रह गया, व्यवसाय नहीं रह गया, व्यवसाय कमजोर हो गया। तो ये स्थिति रही, व्यवसाय कमजोर तो अपने आप धन की स्थिति कमजोर आ गई, आमदनी कमजोर आ गई। सिर्फ एक ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कहीं भी घूम लो, ऐसी कुंडलियों का सिर्फ एक ही उपाय है, जो भारतवर्ष में 64 जगह पर जो सिद्ध जगह पर है, वहां पर इनका पितृदोष निवारण किया जाए। पितृदोष निवारण किया जाए, ये विष नवास वगैरह सब उसी में खत्म हो सकते हैं। और फिर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उसको हमेशा रोजाना, तो ही कुछ उसका उपाय हो सकता है। नहीं तो आप कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि ये ग्रह ऐसी स्थिति आई तो आई क्यों, आपकी कुंडली में जो भी अशुभ स्थिति आती है मेरे दर्शकों, वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आती है। आप उस पूर्व जन्म के कर्मों को आप सोचो कि हम ये थोड़ा सा जप कर लिया या पंडित जी गुरु से जप करा लिया, साथ में नहीं, आपसे उससे संबंधित कारक कर्म करने पड़ेंगे। आप कर्म करके अपना भाग्य बना सकते हो। आप ऐसा नहीं है अकेला रतन धारण कर लिया, रतन फायदा देगा ऐसा नहीं है। रतन फायदा देगा, लेकिन कब फायदा देगा रतन? रतन जब फायदा देगा, पहले उसके जो अशुभ कर्मों का प्रायश्चित कर लोगे, उसका कर्म भोग लोगे, तभी होगा। तो पहले उसका प्रायश्चित कीजिए, और उसके बाद यहां पर आप शनि का, शुक्र का और बुध का भागवती लॉकेट धारण कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, आपकी दिन रात चौगनी तरक्की होगी। व्यवसाय भी होगा, व्यवसाय होगा तभी तो आमदनी होगी, नहीं तो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? तो आर्थिक स्थिति
के कारण मैंने आपको बता दिया, कैसे सुधरेगी वो बता दिया। छोटे उपाय से आपका कुछ नहीं होने वाला। आप सीधा इससे संबंधित जो प्रायश्चित करना वो प्रायश्चित कीजिए, आपका अवश्य आपकी राह आसान होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको आती रहे। धन्यवाद।